नेक्स्ट है ग्रीवांस या शिकायत सेक्शन, जो कि अंतिम सेक्शन है। इसके अंदर जो हमें कोई पेंशन के पेमेंट से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसके बारे में हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? पहला, यदि हमारे पीपीओ में कोई अमाउंट सैंक्शनड है कोई भी चीज़ और हमें उससे कम पेंशन मिल रहा है तो हम इस सेक्शन में जाकर पेमेंट रिलेटेड और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पेंशन की याद, मान लीजिए कोई पेंशन का भाग हमें मिल नहीं रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन है मिसाल के तौर पे, तो इसमें हम उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और दूसरा है कि मेरे किसी आदमी के जो पेंशनर के पीपीओ में कोई चीज़ सैंक्शन ही नहीं हुआ है और वो पेमेंट भी नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी सेम सेक्शन में जाकर पेमेंट रिलेटेड और एलिमेंट जो सैंक्शन ही नहीं हुआ है उसको भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैक्स से संबंधित, कि यदि किसी को लगता है कि उसका टैक्स गलत काटा गया है या ज़्यादा काट लिया गया है, या डिसेबिलिटी पेंशन जो वाले जो पेंशनर होते हैं उनके केस में टैक्स नहीं करना चाहिए और टैक्स काट लिया गया है, तो इसकी भी शिकायत पेमेंट रिलेटेड में जाकर डिडक्शन यानी कि कटौती के सेक्शन में जाकर दर्ज कर सकते हैं। और यदि कोई पेंशन से रिकवरी हो रही थी किसी वजह से, कोई पहले ओवर पेंशन था, तो अगर वो पीपीओ में ठीक से दर्शाया नहीं गया है वो भी शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या अगर हमने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, वो भी लॉगिन करने के बाद ऐसे नॉर्मल होता है। उसका सर्विस रिक्वेस्ट किसी भी प्रकार का जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है यदि डाला है और उसके कई दिनों तक एक्शन नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी हम उसका सर्विस रिक्वेस्ट जो हमें नंबर मिलता है उसका रेफरेंस देके उसका भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और अंत में यदि हमें किसी वजह से करेक्ट पेंशन नहीं मिल रहा है तो उसको शिकायत दर्ज करने के 3 माध्यम हैं। पहला, स्पर्श जो अकाउंट में लॉगिन करने के तरीके से। दूसरा, जो स्पर्श का जो हेल्पलाइन है जिसका नंबर मैं अभी इसके ऊपर दोबारा फ्लैश कर रहा हूँ। और तीसरा माध्यम है कि हम जो नज़दीक का हमारे स्पर्श सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाकर भी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें ताकि मैं उसका उचित जवाब दे सकूं। और साथ में ही मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।